हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। बात करेंगे एक और रिक्रूटमेंट जो मिनिस्ट्री रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से आया हुआ है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 है। रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पैरामेडिकल पोस्ट के लिए 1376 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी हमारी 16 सितंबर होने वाली है। इसमें बात करें अगर हम, हमारी क्वालिफिकेशन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट रखी गई है और इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी हमारी डिफरेंट ऑफ पोस्ट रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो 2 रिटन एग्जाम होंगे, CBT1 एंड CBT2, एंड उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है। सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है और पोस्ट वाइज कितनी हमारी एज लिमिट रखी गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं इसी वीडियो में। So this is the Government of India Ministry of Railway Recruitment Boards and Centralized Employment Notice 024 and recruitment various categories of the paramedical. एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 17 अगस्त से एंड द लास्ट डेट ऑफ द 16 है। अगर इसमें बात करें हम पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की, इसमें हमारी डाइटिशियन की पोस्ट आई हुई है जिसमें हमारी एज लिमिट रखी गई है इन्होंने 18 to 36 एंड जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं वैकेंसीज़ हैं वो है 5। इसमें हम अगर इनिशियल पे की बात करें तो ये हमारा बनेगा 44,900 और ये 7th पे लेवल 7th की हमारी जो है पे लेवल जो इसका 7th पे लेवल है और ये मेडिकल स्टैंडर्ड है हमारा C2। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आई हैं 713 एंड इसमें जो हमारी एज लिमिट रखी गई है वो 20 to 43 रखी गई है और पे स्केल सेम है। ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की पोस्ट हैं जिसमें हमारी 4 पोस्ट आई हुई हैं और इसमें एज लिमिट हमारी 21 to 33 रखी गई है। इसमें हमारी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट हैं वो हमारी 7 है। डेंटल हाइजीनिस्ट की 3 पोस्ट आई हुई है। डायलिसिस टेक्नीशियन की हमारी जो पोस्ट आई हुई हैं वो हैं 20। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की 126 हैं। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की हमारी 27 है। दिस इज़ द इनिशियल ग्रेड पे एंड this is the initial grade pay, this is the medical standard and this is the age limit and this is the number of vacancies। डायलिसिस टेक्नीशियन की हमारी जो पोस्ट है 20 है। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर की हमारी 126 है। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की 27 है। परफ्यूनिस्ट की 2 है और जो हमारी साइकोथेरेपिस्ट की हैं वो 20 हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 हैं। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 हैं। फार्मासिस्ट की हमारी 246 हैं। रेडियोग्राफर की एक्सरे टेक्नीशियन में 64 हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो हमारी इसमें 1 है। कार्डिक टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट 4 आई हुई हैं और ये हमारी एज लिमिट मेंशन की गई हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट की हमारी 4 हैं। ECG टेक्नीशियन की 13 है एंड फील्ड वर्कर की हमारी जो पोस्ट आई हुई है वो 19 है। तो टोटल पोस्ट फील्ड वर्कर की 19 पोस्ट आई हुई हैं। टोटल अगर ग्रैंड टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 1376 हमारी ये पोस्ट आई हुई हैं। बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट और ये हमारी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो हमारी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो सर्टिफिकेट एज द रजिस्टर्ड नर्स एंड द मिडवाइफ हैविंग पास 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड द मिडवेरी फ्रॉम अ स्कूल ऑफ नर्सिंग। इसके लिए आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर आपका नर्सिंग में 3 years का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। बात करें कार्डिक टेक्नीशियन की तो इसमें आपका हायर सेकेंडरी 10+2 क्लियर होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेटर। क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका ग्रेजुएट इन साइंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपके साथ या फिर आपके 7 इसमें कार्डियोलॉजिस्ट में टेक्नीशियन होना चाहिए, रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ आपका क्लियर होना चाहिए। फील्ड वर्कर के लिए अगर हम बात करें तो आपका 10+2 इन साइंस विद बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ क्लियर होना चाहिए। हेल्थ एंड द मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए आपका बीएससी हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर में होना चाहिए। बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट की तो इसमें हमारा ग्रेड 3 के लिए 10+2 स्टेज इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कंप्लीट होना चाहिए। बात करें परफ्यूनिस्ट की तो इसमें आपका बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी या फिर आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए विद 3 इयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ। बात करें साइकोथेरेपिस्ट के ग्रेड 3 की तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की तो ये इसमें आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी में कंप्लीट होना चाहिए या 2 इयर्स प्रैक्टिस अप्रेंटिस इन द फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल या एटलीस्ट 100 बीट्स के साथ कंप्लीट इसमें आपका बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 इयर्स प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये हमारा फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 3। अब बात करेंगे रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की तो इसमें आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर आपका एक्सरे टेक्नीशियन या फिर रेडियोग्नोसिस में टेक्नोलॉजी 2 इयर्स कोर्सेज होना चाहिए। बात करेंगे फार्मासिस्ट के लिए तो इसमें 10+2 आपका साइंस के साथ कंप्लीट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी आपका 2 इयर्स का सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस्ट वर्क इन रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ कंप्लीट होना चाहिए। ऑप्टोमिस्ट की बात करें तो बीएसटी इन ऑप्टीमेट्री इन डिप्लोमा और ऑप्टीमेट्रिक टेक्नीशियन कोर्स शुड बी द 3 और 4 ड्यूरेशन के साथ कंप्लीट होना चाहिए। लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की बात करें तो इसमें आपका बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस या बायोसी विद केमिस्ट्री एंड बायो एज अ मेन और द ऑप्शनल सब्सिडरी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। बात करेंगे डाटा हाइजीनिस्ट की तो इसमें आपका डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर उसके साथ ही आपका कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 डेंटल फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ और या फिर आपके साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेंटल हाइजीनिस्ट में कंप्लीट होना चाहिए। डाइटिशियन के लिए बात करें तो बीएससी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिस और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन से कंप्लीट होना। बात करें कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन की तो इसमें आपका बीएससी डिप्लोमा फ्रॉम अ रेपुटेड कार्डिक लैब इन कार्डिक प्रोफेशनल कैथ लैब वर्क और 2 इयर्स हाउस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन रेपुटेड कार्डिक लेबोरेटरी में। बात करेंगे ऑडियोलॉजिस्ट एंड द स्पीच थेरेपिस्ट की तो इसमें बैचलर डिग्री आपका ऑडियोलॉजी में, स्पीच लैंग्वेज में या पैथोलॉजी में कंप्लीट होना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो बीएससी डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड में होना। ये हमारी पोस्ट वाइज वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। ये हमारी आरआरबी वाइज रेलवे वाइज जो पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ हैं फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट, ये कहाँ कहाँ पर दी गई हैं कि हमारी WR है रेलवे PU में तो या फिर यहाँ पर जनरल की कितनी है, SC ST की, ये सारी मेंशन की गई हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और ये आरआरबी अहमदाबाद की हैं। उसके बाद हमारी ये आरआरबी प्रयागराज में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। उसके बाद आरआरबी अजमेर की हैं। ये आरआरबी बेंगलोर की हैं। आरआरबी भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ये हमारी चंडीगढ़ की हैं, चेन्नई में आई हुई हैं। तो टोटल पोस्ट को इस तरीके से सेंटर वाइज कैटेगराइज किया गया है। ये गोरखपुर में, गुवाहाटी,
जम्मू एंड श्रीनगर में भी हमारी ये वैकेंसीज इस तरीके से हमारी जो रेनबल जोन है उसमें आई हुई हैं। माल्डा में आई हुई पोस्ट हैं, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद, सीलगिरी, तो ये टोटल पोस्ट आई। तो ये हमारा सिलेबस मेंशन किया गया है सभी पोस्ट के लिए सारा सिलेबस मेंशन किया गया है। ये हम नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेना फॉर्म को फिलअप करने से पहले। अगर अप्लाई ऑनलाइन लिंक और नोटिफिकेशन से रिलेटेड